क्या आपको भी प्रोग्रामिंग नहीं पसंद या आपको भी प्रोग्रामिंग नहीं आती? तो आज के वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने वाला हूं जिस कोर्स के करने के विद इन 3 मंथ आप जॉब ले सकते हैं। इट मीन्स कि अगर 3 महीने के अंदर जॉब लेना चाहते हैं और वो भी प्रोग्रामिंग नहीं पसंद, तो ये वीडियो को कंप्लीट तक देख लीजिए। इस वीडियो में कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा, साथ ही साथ इस रोल के बारे में बताऊंगा कि ये रोल है क्या और किस रोल के लिए आपकी हायरिंग होगी, और साथ ही साथ इसकी सैलरी बेस क्या है इंडिया के अंदर, वो भी मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बने रहिए शुरू से अंत तक इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा इस कोर्स के बारे में, और इस कोर्स को आप विद इन 3 मंथ करने के बाद आप जॉब ले सकते हैं। इट मीन्स कि आप फ्रॉम डे 1 टू लास्ट डे तक अगर आप प्रिपरेशन करते हैं और मेरे बताए हुए वे के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं तो आप 3 महीने के अंदर जॉब ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले इस जॉब रोल के बारे में बात करते हैं कि ये जॉब रोल क्या होने वाला है। तो ये जो जॉब रोल होगा वो क्यूए का रोल होगा, जिसको हम लोग क्वालिटी एनालिस्ट बोलते हैं या क्यूए इंजीनियर बोलते हैं, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में भी 2 रोल होता है, एक ऑटोमेशन टेस्टिंग और एक मैनुअल टेस्टिंग। तो आज की इस वीडियो में जो मैं जॉब रोल बताने वाला हूँ, एक मैनुअल टेस्टर की प्रोफाइल के बारे में बताने वाला हूँ, मैनुअल टेस्टर की जॉब के बारे में बताने वाला हूँ कि हाउ यू कैन बिकम अ मैनुअल टेस्टर। तो अब हम बात करते हैं कि मैनुअल टेस्टर की जॉब क्या होती है, यानी उसे करना क्या होता है। तो टेस्टर्स मीन यू कैन सिंपली गेस कि ये एक एप्लीकेशन को या किसी एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेगा, यानी उसकी फंक्शनलिटी को टेस्ट करेगा कि वो एक अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं व्हाट्सएप का। हम सब व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं, स्टेटस लगाते हैं, डिफरेंट टाइप के काम करते हैं व्हाट्सएप के अंदर। जस्ट एज्यूम करिए आपने ए यूज़र को हाय मैसेज भेजा और आपके एंड पे मैसेज दिखा रहा है कि डिलीवर हो गया, और जो ए यूज़र है उसके पास कोई भी मैसेज नहीं गया। तो ये एक प्रकार का बग है, यानी हम जो अचीव करना चाहते हैं, यानी हम जो मैसेज चाहते हैं कि यूज़र ए के पास पहुंच जाए, वो नहीं गया। तो ये एक बग है। इस बग को टेस्ट करना, इस बग को वेरीफाई करना, यानी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की सारी फंक्शनलिटी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इस चीज़ को फाइंड करना मैनुअल टेस्टर या यू कैन से क्यूए जॉब के अंदर आता है। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं सेकंड एग्जांपल से। जस्ट एज्यूम ये वीडियो आप यूट्यूब या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं और यहाँ पे आपके सबके सामने एक शेयर बटन होता है, जिसके क्लिक करने पे शेयर विंडो ओपन होती है और कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन आपके सामने दिखता है जिसपे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। जस्ट एज्यूम आप शेयर बटन पे टैप तो करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता, कुछ भी ओपन नहीं होता, या फिर शेयर बटन पे टैप करते ही डाउनलोडिंग शुरू हो जाता है। तो ये एक गलत ऑपरेशन है, यानी यूज़र कुछ चाहता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। तो ये एक प्रकार का बग है और इस बग को फाइंड करना क्यूए का काम होता है। यानी कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो डेवलपमेंट के बाद जब क्यूए के पास आता है, तो क्यूए उस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को वेरीफाई करता है कि यूजर की जो जर्नी है वो सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, यूजर जो एक्सपेक्ट करता है हर ऑपरेशन या हर टास्क पे वो परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो उसको एक बग रेज करना होता है और बग रेज करके अगेन एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को डेवलपर को देना होता है। तो ये काम होता है क्यूए का, या यू कैन से कि मैनुअल टेस्टर का यही काम होता है। तो अब बात करते हैं सैलरी बेस की कि इंडिया में इसकी सैलरी क्या है। उसके बाद लास्ट स्टेप में बात करेंगे रोड मैप की कि आप कैसे तैयारी शुरू करेंगे और कैसे आप विद इन 3 मंथ आप इस जॉब को पा सकते हैं। तो इंडिया में जो सैलरी है, इसकी सैलरी बेस है वो ग्लास डोर के अकॉर्डिंग 4 से 6 लाख का बेसिक पैकेज है। यानी आप एज अ फ्रेशर जब जॉब लेंगे तो आपको ईयरली 4 से 6 लाख रुपए मिल सकते हैं। और अलग अलग कंपनीज का कंपैरिजन भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि ग्लास डोर के अकॉर्डिंग ही एक रिपोर्ट जनरेट किया गया है, जिस रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं अगर आप अमेजोन में एज अ क्वालिटी एनालिस्ट ज्वाइन करते हैं तो एज अ फ्रेशर आपको 4,92,000 रुपये ईयरली आप पा सकते हैं। यानी ये एक शुरुआती पैकेज होता है जिसमें आप जब जॉब आपकी लगेगी तो ये आपका पैकेज होने वाला है। आप अगर टीसीएस ज्वाइन करते हैं तो वहीं 5 लाख के अराउंड, एक्सेंचर ज्वाइन करते हैं तो वो आपको 5,30,000 ईयरली एवरेज पे करते हैं। टेली परफॉर्मेंस एक कंपनी है, उसके अंदर अगर सेम प्रोफाइल पे ज्वाइन करते हैं तो आपको 30,157 यानी 30,157 रुपीज़ आपको मंथली मिलेगी। यानी इसके अकॉर्डिंग 3.6 अराउंड 3.6 एलपीए का पैकेज आपका होने वाला है। तो विप्रो की बात करें तो उसमें भी 3.66 का पैकेज है, या फिर कॉग्निजेंट की बात करो उसमें भी 5.38 की पैकेज है।
तो जो भी कंपनी जो 4 लाख से 6 लाख के बीच का पैकेज आपको ऑफर कर रही है ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो, यानी आप जब भी जॉब लेंगे तो एज अ फ्रेशर आपको 4 लाख से 6 लाख रुपये सालाना आपको सैलरी मिलने वाली है इस जॉब के बारे में। तो चलिए अब रोड मैप के बारे में बात करते हैं कि इसका रोड मैप क्या होने वाला है, कैसे आप इस जॉब को अचीव कर सकते हैं और आपको प्रिपरेशन में क्या क्या प्रिपरेशन करना हो। तो इसमें मैं एक कोर्स आपको रिकमेंड करूंगा यूडमी पे। वो रिकमेंडेशन जस्ट एक रिकमेंडेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को इस कोर्स से कोई स्पॉन्सर मिला है। तो ये वीडियो में बस उस कोर्स के बारे में बताऊंगा। वो कोर्स मेरे को अच्छा लगा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को अच्छा लगा, तो इसलिए मैं वो कोर्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ तो आपको रोड मैप बताऊंगा कि कैसे आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस प्रोफाइल की रोड मैप के बारे में, यानी आप कैसे किस रोड मैप को फॉलो करेंगे ताकि विद इन 3 मंथ ये जॉब आपको आराम से मिल जाए। तो चलिए रोड मैप को देखते हैं। रोड मैप में आप यहाँ देख सकते हैं QA इंजीनियरिंग रोड मैप आपको दिख सकता है, आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसके अंदर 5 स्टेप है। 5 स्टेप। फर्स्ट स्टेप है टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज, सेकेंड स्टेप है डेवलप एंड टेस्ट मेथोलॉजीज, थर्ड है टाइप ऑफ टेस्टिंग, फोर्थ है टेस्ट मैनेजमेंट टूल एंड लास्ट है डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल्स। तो एक एक स्टेप के अंदर 3 मैंने डिवाइड करा है पार्ट। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको जो टेस्टिंग स्ट्रेटजीज है इसके अंदर ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जस्ट UI लेवल का नॉलेज है जो टाइप ऑफ बग्स को डिनोट करता है या टाइप ऑफ टास्क को डिनोट करता है। तो सेकेंड स्टेप है डेवलप एंड टेस्ट मेथोलॉजीज। इसके अंदर कुछ मॉडल्स है जैसे एजाइल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल एंड V मॉडल, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो थर्ड आता है टाइप ऑफ टेस्टिंग, जिसमें आपको फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टाइप ऑफ टेस्टिंग आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। और फोर्थ आता है टेस्ट मैनेजमेंट टूल, जिसमें आपको क्यू टेस्ट, टेस्ट रेल एंड जेफर, ये टूल है जिसको बारे में आपको डिटेल जानना होगा। और साथ ही साथ लास्ट जो है वो डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल जैसे असेंबला, ट्रेलो, जीरा, यू ट्रैक, ये कुछ सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, जो सारे के सारे टास्क को मैनेज करते हैं और डिफेक्ट को ट्रैक करते हैं। तो ये एक कंप्लीट रोड मैप था। तो चलिए मैं एक कोर्स रिकमेंड करता हूं जिस कोर्स को आप आराम से परचेज कर सकते हैं। 500 के अंदर ये कोर्स आता है, जिस कोर्स को आप आराम से परचेज कर सकते हैं यूडमी के अंदर। तो आपके सामने ये एक जस्ट रिकमेंडेशन के तौर पे ये कोर्स रखने वाला हूँ। मेरे को कोई भी इस कोर्स से स्पॉन्सर नहीं मिला है और ना ही मैं ये कोर्स एक स्पॉन्सर कोर्स है जिसको मैं रिकमेंड करने वाला हूँ, नहीं। जस्ट मेरे को अच्छा लगा, मेरे को सारे टॉपिक कवर दिखे तो ही मैं इस कोर्स को आपके सामने रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ये कोर्स है यूडमी के अंदर सॉफ्टवेयर मैनुअल टेस्टिंग कंप्लीट कोर्स बिगिनर टू एक्सपर्ट, यानी आप इसे बिगिनर टू एक्सपर्ट तक इस कोर्स के अंदर आपको नॉलेज मिल जाएगी, आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। अब इसके टॉपिक्स के बारे में बात करें तो इसमें 23 सेक्शंस है और 137 लेक्चर है और सबको मिला के 10 आवर 11 मिनट का टोटल लेंथ है इस कोर्स का। यानी आप अगर इसको मैनेज करके 2 महीने के अंदर अगर 2-2, 3-3 वीडियो भी देखते हैं तो भी आप 2 से 3 महीने के अंदर कवर अप कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखा जाए तो इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट दिस अबाउट दिस कोर्स एंड इंट्रोडक्शन एंड ऑल है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बेसिक कंसेप्ट है। थर्ड चैप्टर है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैरियर एंड इट्स ग्रोथ। फोर्थ चैप्टर है सॉफ्टवेयर टेस्टर वर्सेस सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो इसमें आपको कंप्लीट बेसिक से एडवांस तक आपको कोर्स के अंदर सारी चीजें मिल जाएगी। इस कोर्स का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये जो प्राइस आपके सामने 3099 दिख रहा है वो आप देख सकते हैं। कुछ टाइम के बाद यूडमी पे जो कोर्सेज होते हैं उनके प्राइसेज बदलते रहते हैं, तो आपको 5 घंटे के बाद देख सकते हैं नॉर्मली 449 में मिल जाएगा। तो यानी 500 के अंदर में ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं यूडमी के अंदर से और आप आराम से इसको फ्रॉम डे 1 टू लास्ट डे तक आप आराम से प्रिपरेशन करके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन के बाद आप अप्लाई कहाँ से करेंगे और फर्स्ट जॉब कौन सी होगी, कहाँ से आप फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे ताकि आपको जल्दी और क्विकली जॉब मिल जाए। तो देखिए सबसे पहले जो मैं प्रेफर करता हूँ वो हमेशा किसी भी फ्रेशर्स को सबसे पहले इंटर्नशिप प्रेफर करता हूँ, जिसमें आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस कम प्रेशर में मिल जाता है। यानी आप एज एन इंटर्न कहीं पे काम करके 3 मंथ 6 मंथ आप इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसमें जो आपको प्रेशर होगा वो कम मिलेगा, यानी आप फुल टाइम में जितना ज़्यादा आपको काम मिलेगा उतना काम आपको इंटर्नशिप में नहीं मिलेगा। प्रॉपर ट्रेनिंग मिलता है और यहाँ इस इंटर्नशिप में आप इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ले सकते हैं और सीख सकते हैं। सीखने की अपॉर्चुनिटी इंटर्नशिप के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो
चलिए हम दिखाते हैं कि आप जॉब कहाँ से फाइंड करेंगे और कैसे आपको जॉब मिल सकती है। तो इसके लिए आपको इंटर्नशाला वेबसाइट में प्रेफर करूंगा इंटर्नशिप के लिए। बहुत सारी वेबसाइट आपके अकॉर्डिंग हो सकती है या फिर अदर इन्फ्लुएंसर्स के अकॉर्डिंग हो सकती है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं किसी को भी इंटर्नशाला। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और आपको इंटर्नशाला के थ्रू इंटर्नशिप मिलने की गारंटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप सिंपली इंटर्नशाला पे जाके अकाउंट बनाइए, अच्छे से अपनी स्किल वगैरह सब कुछ मेंशन करिए। जैसे जूम कि आपने सारा कुछ मेंशन कर दिया है, आपको जॉब फाइंड करना है या इंटर्नशिप फाइंड करना है। तो जॉब फाइंड करने के लिए आप इंटर्नशिप पे नॉर्मली यहाँ फिल्टर कर सकते हैं प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। अगर जैसे मैंने फिल्टर किया है प्रोफाइल एंड यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस फ्रेशर करा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो आपको 1 बाय 1 करके सारी की सारी में अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई करने के बाद आपसे खुद पे खुद जो भी एम्प्लॉयर होता है वो आपके टच में आ जाता है। यहाँ पे जो चैट सेक्शन है, चैट सेक्शन में आपके आ जाते हैं और वहाँ से चैट करके आपकी आगे की हायरिंग प्रोसेस हो जाती है और नॉर्मली और इजीली आप यहाँ से इंटर्नशिप या फुल टाइम जॉब ले सकते हैं।